हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है और इसको हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का टाइप होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये अनबाउंडेड इसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता क्या है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम, जैसे ये टेबल बनता है, सिंप्लेक्स टेबल बनता है, इसमें जो की कॉलम आता है और की रो आता है और यहाँ जो होता है ये होता है की एलिमेंट। तो जो ये की कॉलम है अगर ये या तो नेगेटिव है और जीरो है और बोथ, या तो तीनों जीरो है या तीनों नेगेटिव है या तीनों या दोनों, जितना इक्वेशन हो उस पर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव है, जीरो है या दोनों है, तब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं पहले कि ये जो टेबल में हम लोग यूज करने वाले हैं लोग, ये कौन सा चीज़ क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जैसे सी बी यूज करेंगे उसके लिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, देन स्मॉल सी जे। ये देखिएगा ये स्मॉल सी जे है और ये कैपिटल सी जे है, दोनों में अंतर है। स्मॉल सी जे जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन बी स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल। एस कैपिटल सी जे फॉर नेट इवेल्युएशन रो, जो कि लास्ट में इसी से चेक करते हैं कि हम लोग का जो कंडीशन है फुलफिलमेंट हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में कैपिटल सीजे लाना होता है, या तो वो नेगेटिव होना चाहिए। बुक में या नेट पे आप देखिएगा वो पॉजिटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि हम लोग का जो सीजे है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो समझ लीजिए ये बुक का है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि अगर जो सीजे है कैपिटल सीजे ये स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो होगा। दो कंडीशन हो सकते हैं इसमें, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कोई एक गलत है, दोनों सही है। बट डिपेंड करता है कि हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जैसे सीजे के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीजे इज इक्वल टू स्मॉल सीजे माइनस जेड जे। अब जेड जे के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे। अब ए आई जे क्या होता है, जो ये इसमें हर एक एलिमेंट, जैसे ए आई जे का एक वैल्यू ये हो गया, -3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2। ये ए आई जे का वैल्यू जैसे, अब आपको हम सॉल्यूशन में बताएंगे एक्चुअल में होता क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिटा दें हम। आर एच एस राइट हैंड साइड जो होगा वो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट होगा। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कहाँ है, ये जो 8 7 दिया हुआ है इक्वल टू का राइट साइड यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई कैन डिलीट इट। क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। देन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, -3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8 है। ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है ये इक्वल टू है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, एक होता है सरप्लस वेरिएबल जिसको सब्ट्रैक्ट करके और उसको आर्टिफिशियल ऐड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। और एक ये है जिसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड करेंगे, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में होता है। डायरेक्ट अगर इक्वल टू दे दे रहा है, इसको आर्टिफिशियल सिर्फ ऐड कर देना है हमको। ओके, तो हमको ये जो इनइक्वालिटी है, पहले हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिर्फ इसमें आर्टिफिशियल क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस a1, चूंकि ये इक्वेशन 1 बनेगा, इक्वल टू 8। देन -3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज, सॉरी, प्लस a2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये हम स्मॉल सी जे यूज किए थे, जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2
प्लस x3। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इसमें हम ऐड किए थे, चूंकि बिग एम मेथड यूज होगा। अब जहाँ पे आर्टिफिशियल आ गया, समझ लीजिए बिग एम मेथड से ही सॉल्यूशन होगा, बिना बिग एम मेथड के सॉल्यूशन होगा नहीं। जैसे अगर आप देखें तो स्लैक वेरिएबल जो है, सॉरी सरप्लस वेरिएबल, इसमें हम लोग को आर्टिफिशियल ऐड करना है, ये भी बिग एम मेथड से ही सॉल्यूशन होगा, फिर ये भी बिग एम मेथड से ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -m(a1) -m(a2). ओके। अब अगर हम एक मैट्रिक्स का क्रिएशन करें, इसी के हेल्प से करेंगे, जो इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज किए हैं, तो इक्वलिटी की हेल्प से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, Ax = b। तो ए पहले लिखते हैं, x1 x2 x3 a1 a2, देन x हो जाएगा, जो लिखे हैं वही सेम टू सेम, देन यहाँ पे कांस्टेंट होता है इक्वल टू, जो b होगा ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्या है, 8 और 7 दो दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू अगर लिखे तो x1 में देखें यहाँ पे क्या है, x1 में क्या है, -3 है, -3, देन x2 में 2 है, 2x2 है, फिर x3 में भी 2 है। a1 देखे तो है, a1 कितना है, 1 है, a2 इसमें 0 है, नहीं है। देन अगर इसमें देखे -3 4, x3 है 1, a2 नहीं है, सॉरी a1 नहीं है तो 0, a2 है सिर्फ तो 1। ओके। अगर यहाँ देखे, ये जो मैट्रिक्स का क्रिएशन हुआ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिस चीज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, बेसिक वेरिएबल में यूज करते हैं। अब सिंपलेक्स टेबल हम बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि बेसिक वेरिएबल। ओके। CJ CB B, यहाँ पे क्या कहता है, x1 x2 x3 a1 एंड a2। अब इसका हम लोग अगर देखें जेड में वैल्यू, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए पहले आप अपना माइंड शांत करिए, फिर इसका सॉल्यूशन करिए। थोड़ा सा लास्ट में जगह छोड़ेंगे रेशियो के लिए। कुछ भी कहिए, सिंपलेक्स मेथड का सॉल्यूशन करने में मज़ा आता है, जितना डिफिकल्ट उतने मज़ा। अब यहाँ पे CJ अगर देखें तो जेड के वैल्यू से पुट करेंगे, यहाँ पे कितना था, 3x1 3 2 1, 3 2 1। आर्टिफिशियल में क्या होगा, -m एंड -m। ओके। अब हम लोग इससे देख कर नीचे का वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -3 पहले बेसिक वेरिएबल ले लेते हैं, ये होगा a1 एंड ये हो जाएगा a2, इसका CB हो जाएगा -m और ये भी -m हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, -3 2 4, जो भी मैट्रिक्स में सेम टू सेम पुट कर देंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो है, a1 a2 1 0 एंड 0 1, RHS भी दिया हुआ है 8 7। अब एक टेबल का क्रिएशन हो गया, अब इसके आगे हम लोग को ऊपर का वैल्यू देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा पूरा का पूरा न्यू वैल्यू होगा। ये थोड़ा कलर मिल जा रहा है, इससे आप, अब यहाँ ZJ = समेशन ऑफ CB.Aij। अब कैपिटल CJ = CJ - ZJ, ये AIJ है। अब जैसे A11 के लिए क्या हो जाएगा, A11 के लिए ये -3 हो जाएगा, देन A12 के लिए 2, A13 के लिए 2, वैसे हम लोग को वैल्यू पुट करते जाना है।
कैलकुलेशन करते जाना है। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है, जेड जे निकालना है। तो जेड जे निकालने के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे है। समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे, यानी कि सी बी डॉट ए आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे सी बी है और ये भी ए आई जे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले m-3, फिर -m-3 को मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड करेंगे, तब यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू होगा। ओके, अब यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। रेशियो बाद में लिखेंगे, पहले जेड जे का वैल्यू निकालते हैं x1 के लिए, फिर x2 के लिए, x3 के लिए, x4 कितना है, 2 3 5, x3 तक ये a1 हो गया, फिर ये a2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए -m-3 मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाएगा तो 3m हो जाएगा ये, तो ये 3m, फिर नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा 3m, तो ये कितना हो जाएगा 6m। देन उसके बाद देखें तो -2m, फिर -4m, तो ये हो गया -6m। देन x3 में देखें तो 2 1 है, तो -2m -1m इज इक्वल टू -3m। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें तो एक जीरो एक वन, तो यहाँ पे -1 -m, सॉरी -m दोनों में हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं जेड जे में, तो ये कितना था 6m, ये -6m, ये -3m, -m, -m। अब इसको अगर आप देखें, अब कैपिटल सी जे के लिए स्मॉल सी जे माइनस जेड जे करना होता है। तो कैपिटल सी जे इसमें कितना है, अगर x1 में देखें तो 3 है, तो 3 माइनस जेड जे कितना है 6m है, तो 3 माइनस 6m। देन 2 माइनस 6m करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 6m, यहाँ भी 1 प्लस 3m हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऊपर माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि रेशियो भी तो निकालना है। अब इसका कंडीशन क्या होता है, जो सीजे होता है कैपिटल सीजे, उसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है उसी को लेते हैं। तो चूंकि m क्या है, m एक बिग नंबर है, बिग नंबर जो कि इन्फिनिट से जस्ट पहले है। ठीक है, इसका वैल्यू मालूम नहीं है हम लोगों को, इतना समझिए इन्फिनिट से जस्ट पहले है, इन्फिनिट नहीं है लेकिन इन्फिनिट से पहले है। यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 3m है, तो 6m लाजमी है, बड़ा नंबर m है, तो उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, 6m जो ये नेगेटिव है तो ये होगा नहीं, ये पॉजिटिव है तो ये होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि जीरो है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये दोनों। अब इसी में देखेंगे जो सबसे बड़ा है उसी को लेंगे, तो ये बड़ा है, इसके सामने एक साइन लगाएंगे ऐसे, और ये हो गया हम लोगों का की कॉलम। ओके, अब रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो आरएचएस होता है उसमें की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, जैसे 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड फिर 7/4 करेंगे तो ये तो सेम का सेम रह जाएगा। अब इसमें जो छोटा है, रेशियो क्या है, जो छोटा नंबर होता है उसी को लेते हैं, जो लिस्ट नंबर होता है उसी को, तो 7/4 लिस्ट है, तो ये जो A2 है ये की रो हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो की एलिमेंट 4 आ गया, की कॉलम आ गया x2, तो जो की कॉलम का x2 है ये होता है इनकमिंग वेक्टर, एंड जो A2 है ये हो गया हम लोगों का आउट गोइंग वेक्टर। ओके, अब A2 के जगह पे x2 आएगा। नेक्स्ट टेबल में हम यही करने वाले हैं।
अगर आपको टेबल बनाना आ गया, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर टेबल बनाने आ गया, जैसे ये चैप्टर हो गया आप लोगों का एलपीपी, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है, अगर आपको टेबल बनाने आ गया, इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन करने में इजी होने लगता है, बाद में हम लोगों को दिक्कत नहीं आता है सॉल्यूशन करने में। ये स्मॉल चीज है, ये बेसिक वेरिएबल सी भी, और ये हम लोग का यहाँ पे A2 था, जो कि चेंज हो गया किससे, x2 से, और x2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये x2 हो गया 2 A1 माइनस m, ये हम लोग कितना था, 3 2 1 माइनस m A2 A1 x1 x2 x3। अब इसका जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग को इसमें कितना था, ये 4 जो है, जो की एलिमेंट है, इसको 1 लाना होता है, और जो इसी के कॉलम में जो सेकंड दूसरा कोई भी एलिमेंट होगा उसको 0 लाना है। की कॉलम में बस एक की एलिमेंट को ही 1 लाना होता है, उसके अलावा उस कॉलम में जो भी नंबर हो उसको 0 लाना होता है। तो यहाँ 4 है, 4 को 1 लाना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इजी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू R2 इज इक्वल टू ओल्ड R2 डिवाइडेड बाई 4। अगर 4 से आप डिवाइड करें तो -3 है ऊपर, तो -3/4 हो जाएगा। ये 4 से 1, 1/4, 0, 1/4, ये हो गया 7/4। अब ऊपर 0 था, इसको यहाँ पे 0 लाना है। तो अब अगर आप देखें तो 2 - 2 करिएगा तो 0 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 -2 इंटू न्यू R2। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे -3, ये रफ ही कर रहे हैं इसको, 2 2 1 0 एंड 8। और जो न्यू R2 आया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो न्यू R2 को अगर हम यहाँ पे -3/4 से में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 4, 4 जो है वो कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो -3/2 हो जाएगा। -3/2, 1 2 = 2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, एंड ये 7/4 है तो 7/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3/2, ये तो कट गया, 0 हो गया, ये हो गया 3/2, ये 1, -1/2, 9/2। अब ये वैल्यू जो है ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो A1 में कितना आ गया, -3/2, 0, 3/2, 1, -1/2, एंड रेशियो 9/2। अब इसका जो है, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि चूंकि रफ के लिए किया हम। ये जो रफ है ये करना ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो ये तो पक्का है कि आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत होने वाला है, इसलिए वो जो रफ है उसको आप करिए। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना होता है, ZJ, दैट इज समेशन ऑफ CV डट AIJ, और कैपिटल CJ इज इक्वल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। अगर हम इसको करें ZJ के लिए, यहाँ पे कर देते हैं ZX1, अगर देखें हम ZJ के लिए, तो कितना है, -3/2 मल्टीप्लाई बाई m, यानी कि +3m/2, 3m/2। फिर इसको प्लस करेंगे किससे, 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो -3/2 बचेगा, तो ये हो गया -3/2। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा, 3m/2 है, और -3/2, ये हो जाएगा 3m - 3/2,
देन अगर इसको देखें 0 है, ये 1 है, तो 2 का 2 ईजी हो जाएगा 2। यहाँ पे फिर करना पड़ेगा 3/2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड से कितना है, x3 के लिए कर रहे हैं, तो -3m/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, -3m, एलसीएम इक्वल है, तो 1 - 3m कर देते हैं, 1 - 3m/2, ये हो गया हम लोग का 1 - 3m/2, ये था हम लोग का 3m - 3/2, ये -m हो गया, 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और इसको माइनस -1 m/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, m/2 और प्लस 1/2, तो m/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा हम लोग का m+1/2, एलसीएम इक्वल है। अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब सीजे के लिए अगर देखें हम, ये ग्राफ को डिलीट करते हैं हम, तो कैपिटल सीजे फॉर x1 करते हैं, तो 3 - 3m - 3/2, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3 - 3m/2, 3 - 3m/2। देन x2 के लिए करें, ये तो इजी है, 2 - 2 0, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x3 के लिए, तो 1 - 3m/2, इसका करने पे हो जाएगा हम लोगों का 1 + 3m/2, तो 1 + 3m/2, देन माइनस से माइनस ये 0 हो गया, यहाँ पे -m कितना होगा, -m - m+1/2, m+1/2, इसका हो जाएगा -2m और -m -1, तो एक में से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का -m - 1/2, -m - 1/2। अब यहाँ पे सीजे आ गया, अब हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चाहिए हम लोगों को, या 0 चाहिए। अब इसमें देखिए, ये 2 था, ये बिग एम मेथड से बना रहे हैं, तो एम जो है वही होगा, एम नेगेटिव में यानी ये नेगेटिव है, तो ये ठीक है, ओके है, 0 है, ये भी ओके है, कंडीशन को फुलफिलमेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 + 3m हो गया है, अब ये नहीं है, ये ओके है, ये भी ओके है। अब जो कंडीशन नहीं पूरा कर रहा है वो क्या हो जाएगा कि कॉलम, कंडीशन ये नहीं पूरा कर रहा है, तो इसको लेंगे x3 को, x3 ये हो गया। अब रेशियो निकालेंगे पहले, रेशियो निकालने के लिए 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 × 3 = 9, तो ये कितना हो गया रेशियो, इसका 3 हो गया, ये 3 थोड़ा ठीक से नहीं लिखे हैं, 3, और फिर 7/4 है, डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाई 4/1, ये हो गया हम लोग का 7, तो ये 7 हो गया। अब लिस्ट रेशियो कौन सा है, 3 है, अब यही हो जाएगा हम लोगों का की रो A1 हो गया, की रो बन गया हम लोगों का, ओके। अब की रो निकल गया हम लोग का, की कॉलम निकल गया, की एलिमेंट निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया कि जो x3 है ये हम लोग का इनकमिंग है, इनकमिंग वेक्टर है, और यहाँ पे जो A1 है ये क्या है हम लोग का आउटगोइंग वेक्टर है, ओके। अब नेक्स्ट टेबल में आगे का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग का सॉल्यूशन
ख़त्म हुआ नहीं है। ओके, जब तक ये जो सीजे है अगर नेगेटिव या जीरो नहीं है तो समझ लीजिए कि सॉल्यूशन ख़त्म हुआ नहीं। आगे देखते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं। अब एक नया टेबल बनाते हैं। स्मॉल सी जे, सी बी, बी, हम लोग का यहाँ पे इनकमिंग क्या आने वाला था? इनकमिंग आने वाला था x3, A1 की जगह पे x3, और x3 का वैल्यू कितना है? 1 है। ये x3 पहले से x2 था, ये 1 है, और यहाँ पे पहले से क्या था? 2 था। ओके, ये हम लोग का x1, x2, x3, A1, A2। ये हम लोग का RHS हो गया। रेशियो देखेंगे बाद में आता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3, 2, 1, -m, -m। अब यहाँ पे जो है, ये जो आर्टिफिशियल जो है ये चला गया। अब हम लोग का यहाँ सॉल्यूशन करने में भी इजी हो जाएगा। ZJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CB डॉट AIJ, और CJ कैपिटल CJ इज इक्वल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। अब यहाँ पे हम लोग को पहले टेबल के अनुसार बनाते हैं लोग। अब जो की एलिमेंट आया 3/2, इसको हम लोग कितना लाना है? 1 लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो R1 है यानी कि A1 का ओल्ड A1, इसको हम 3/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -3/2, 0, 3/2, 1, -1/2, 9/2, सबको 3/2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 3/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम है कि अगर 3/2 से डिवाइड करना है उसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हम करने वाले हैं। ओके, न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 डिवाइडेड बाई 3/2। क्या था यहाँ पे? -3/2 मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे यहाँ पे 2/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, एंड 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, अब -3, -3, -3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया -1, ये 0 हो गया, ये कट गया तो 1 आ गया, 2/3, ये 2 से 2 कट गया तो -1/3, एंड 2 से 2 कटा 3 हो गया। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे x3 में, जो है -1, 0, 1, 2/3, -1/3 एंड 3। अब x2 यानी कि न्यू R2 निकालेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। अब न्यू R2 निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा? ओल्ड R2 माइनस, डिफरेंस कितना का चेक कर लेंगे, बस उतना से मल्टीप्लाई करके न्यू R1 को घटा देंगे। हर एक सॉल्यूशन में यही करेंगे हम लोग। कितना का डिफरेंस है? अब यहाँ पे 1/4 है, इजली क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू R1 में, और ओल्ड R2 से घटा देंगे उसको। जैसे -3/4 है, 1 है, 1/4, 0, 1/4, 7/4, ये सेम टू सेम नीचे लिखने वाले हैं। और उसमें से क्या करेंगे? जो 1/4 है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 0 लाना है, तो इतने में से इतने को घटाना होगा, तभी हम लोग का 0 आएगा।
तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, और यहाँ पे जो नीचे है x3, यहाँ पे 0, ये जो 0 है हम लोग का, सॉरी 1 है, अगर इसमें हम लोग 1/4 मल्टीप्लाई करके घटाए तो 0 आना पक्का है। ओके, करते हैं, आप देखिएगा, रफ करने के बाद आपको और अच्छा लगेगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई न्यू R1, तो पहले ओल्ड R2 में क्या क्या है वो लिखने वाले हैं। तो ओल्ड R2 में था -3/4, 1, 1/4, 0, 1/4, 7/4। अब जो न्यू R1 अब भी हम लिखे, जिसका रब भी किए, उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे -1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना तो -1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 नो चेंज, 1/4 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा, -1/12, एंड 3 यहाँ पे 4 होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही होगा, 3/4। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 4 और माइनस, एलसीएम तो सेम है तो -3 और +1 तो -2 हो जाएगा। तो इसका -2 होगा जब, -3/4 -1/4, -3/4, ये हो गया प्लस हो गया ना, 1/4, 4 -3 + 1 इज इक्वल टू -2/4, ये कितना हो जाएगा, -1/2। ओके, ये हो गया हम लोग को -1/2। नेक्स्ट 1 -0 तो 1, ये हो गया 0 कट गया, प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो एलसीएम 12 होगा, और 3 - 1 तो 2 होगा, 2/12 होगा, तो ये वही हो जाएगा 1/6, प्लस में होगा ये, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने पे होगा 4, 7 - 3 तो 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके वैल्यू को राइट डाउन करने वाले हैं टेबल में। ये हो गया -1/2, 1, 0, -1/6, 1/6 एंड 1। अब आगे हम लोगों को सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी, ठीक है सोल्यूशन भी कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि हम लोग की एलिमेंट और की रो का मालूम चल जाएगा, तभी डिसीजन लेंगे। सॉरी, थोड़ा हम जल्दीबाजी में भावुक हो जाते हैं हम। ओके, अब चेक करेंगे, पहले जेड जे का वैल्यू निकालेंगे। जेड जे का वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे आप देखिए, ब्लू पेन, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, -1, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/2, -1 ये भी हो जाएगा, तो -1 -1 ये हो गया -2। ये क्या हो गया, शुरू से आपको समझाते हैं। ये जो जेड जे है x1 के लिए, तो 1 -1 मल्टीप्लाई करें तो -1 होगा, ये तो ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, चूंकि हम लोग को इसको जोड़ना है पहले, -2/2 हो जाएगा, जो कि ये -1 होगा ये भी, और -1 होगा ये भी, तो ये हम लोग कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया हम लोग का 2। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2, 1, यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना होगा, 2/3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, 2/3, ये A1 के लिए है, जेड जे A1 के लिए, तो 2/3 प्लस, यहाँ पे कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई -1/6 करें तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो -1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस बीच में होगा तो 3 एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 - 1, ये हो गया हम लोग का 1/3, 1/3। अब यहाँ पे फिर लास्ट में जो है
जेड जे A2 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -1/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो नो चेंज, -1/3। और लेकिन इसको करेंगे तो चेंज होगा, +2 3 × 6 तो 1/3। कट गया, जीरो हो गया, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे सीजे के लिए क्या करेंगे, कैपिटल सीजे के लिए जो स्मॉल सीजे ऊपर दिया है उसको नीचे के जेड से जेड नीचे के नीचे जो जेड जे है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए एक मैजिक होता है, -m -0 -m -m -1/3, 1 1 0 2 2 0, 3 - 2, ये 1 होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 हम लोग का, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव और जीरो आएगा तो वो ठीक है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो कि ये दोनों जीरो है। और ये बिग एम मेथड का से देखे तो दोनों में एम है, माइनस में दोनों नेगेटिव है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा, इसको की कॉलम लेने वाले हैं हम लोग, की कॉलम लेने वाले हैं, लेकिन ये क्या हो गया, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो जो ऊपर अगर हम लेके चले आपको, यहाँ पे देखिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, की कॉलम आर आइदर नेगेटिव और जीरो और बोथ, अगर या तो नेगेटिव है या तो दोनों जीरो है, या दोनों या तो नेगेटिव है या जीरो है, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनबाउंडेड। तो इससे क्या मालूम होता है कि हम लोग का जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें हम लोग का जो की कॉलम आया है -1 है और -1/2 है, दोनों नेगेटिव है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, देयरफॉर, रीजन ऊपर लिखे हुए हैं, आप मिला के लिख लीजिएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। रीजन मालूम हो गया आपको, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, थैंक यू।